नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। जिन भेड़ियों ने माशरे की सबसे मजलूम तबके ख्वाजा सराओं को ना बख्शा, अमनियती खवातीन को 9 मई के बाद इन भेड़ियों के आगे डाल दिया गया। सोचें इस मुल्क की पढ़ी लिखी मुअज़्ज़ज़ खवातीन किस अज़ियत से गुजरी होंगी, इन्हें किस कदर हज़ीमत का सामना करना पड़ा होगा। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत नवाज शरीफ से वाबस्ता है। मौलाना नवाज शरीफ के वो इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जो हर मुश्किल वक्त में काम आती है। जजों की तैनाती का अमल बेहतर बनाने की जरूरत है। शफाफियत जिसकी बुनियाद सिर्फ मेरिट हो, मगर ओहदे में तोसी या मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की तजवीज़ को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करना इंसाफ का कत्ल करने के मुतरादिफ है। मिसाल के तौर पर कुल नशिस्तें 206 हैं, जिनमें से 200 पर आज़ाद अरकान मुंतखब हुए हों, जबकि सिर्फ 6 सियासी जमातों के पास हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि 70 मखसूस नशिस्तें 200 आज़ाद अरकान को नहीं बल्कि 6 सियासी जमातों को मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिस पर कमरा अदालत के हकों से गूंज उठा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से कहा, आपकी बात पर हंसी की आवाजें आ रही हैं। सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें जीती हुई नशिस्तों के तनासिब से ही मिल सकती हैं। कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा इन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी? दोस्तों, अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं, गंदम बरामद बेहतरीन इकदाम था, इससे महंगाई में कमी आई। गंदम दरामद करने पर तनकीद करने वालों को अनवारुल्लाह काकड़ ने जाहिल करार दिया। उनको जवाब देते हुए इमरान रियाज खान कहते हैं, इस शख्स को सिर्फ 1 साल गंदम की फसल लगाकर काटने की सजा दी जाए और अगले साल दोबारा इसी से यही सवाल पूछा जाए। कैसी बेशर्मी और ढिठाई से किसान को तबाह करके जश्न मना रहा है, क्योंकि ये शख्स जानता है कि इस वक्त ये ताकतवर निजाम की पनाह में है, लिहाजा कुछ भी कह ले और कर ले, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर कब तक देखते जाइए। अगर कोई ये समझता है कि चाइना जैसा मॉडल बना दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुजरात में एक और सानिया बर्पा हो गया, लेकिन अब की बार चूंकि बड़ा भाई मामले में नहीं, तो आईजी का बयान भी जल्द आएगा और मैडम चीफ मिनिस्टर का भी। शर्म तुमको मगर नहीं आती, बेहिस्सी की इंतहा है। पंजाब के 6 करोड़ किसान, 6 करोड़ खानदानों के माशी कत्ल को ये जहालत कह रहा है। ये भी और इन्हें बनाने वालों को भी अल्लाह निशान इबरत बनाए। जो भी इजाफी बैठे हैं, इनको कानून साजी में वोट नहीं देना चाहिए। अवाम ने जो वोट दिया, इस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये कॉमन सेंस है। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर कहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए गए थे क्योंकि जो फीडबैक आ रहा था इसके मुताबिक पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर जाना था। दोस्तों, साकिब करल कहते हैं, खारियां वाकया ख्वाजा सरा के इल्जामात वीडियो देखी अभी एक, अगर इनके इल्जामात में हकीकत है तो पुलिस के साथ जो हुआ है बहुत कम हुआ है। ये इंसान रह ही नहीं गए, ना ही ये किसी दूसरे को इंसान समझते हैं। अतर काज़मी कहते हैं, इस मुल्क में 78 दिन से ट्विटर बंद पड़ा है और वज़रा कह रहे हैं, हमने आपके डिजिटल हकूक महफूज बनाए हैं। हम एक ऐसे जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं जब इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोग आइन और कानून पर अमल करने को तैयार ही नहीं। शहबाज गिल कहते हैं, लगता है ये सॉफ्टवेयर अपडेट ख्वाजा सराओं को ही करने पड़े हैं। पुलिस का सॉफ्टवेयर चंद घंटों में अपडेट हो गया है, माफी भी मांगी है और हाथ भी जोड़े हैं। पुलिस वालों के अंडरवेयर, पतलूने, कुर्सियां और सामान ख्वाजा सराओं ने सड़क पर रख दिया। तो इरशाद भट्टी कहते हैं, अभी तो ऐसे लगने लगा है कि जैसे पंजाब पर उस्मान बुज़दार की ही हुकूमत हो। गुज़श्ता 65 दिनों में 2 बहरान आए, 2 मुश्किल लम्हे आए। पहला बहावल नगर वाकया और दूसरा गंदम स्कैंडल या किसान बहरान, और दोनों में ना हुकूमत नजर आई और ना हुकूमती मशीनरी। लगता है उस्मान बुज़दार को जुते मारने वाली मरियम नवाज एंड कंपनी को उस्मान बुज़दार की बददुआ लग